हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज ये हमारे चैनल पे पहला पॉडकास्ट है और पहला एपिसोड है। और हमारे साथ है मोहित कुमार जी जो हमारी जो शॉप है वो दिल्ली में कहाँ पे लोग हैं? दिल्ली में करोल बाग में नाई वाला मार्केट है, 29 नंबर गली में हमारी सिचुएटेड है। तो ये जो वर्क शॉप है हमारी, ये ऑटो पार्ट्स यानी हमारी जो मोटरसाइकिल है उससे रिलेटेड जितने भी स्पेयर पार्ट्स हैं वो इनकी शॉप पे अवेलेबल होते हैं। और मेरी जो इनसे मुलाकात हुई थी वो इसी सिलसिले में हुई थी, क्योंकि मेरे को अपनी जो मोटरसाइकिल है उसके लिए ब्रेक पैड्स लेने थे। तो वहाँ से मेरे को आइडिया है कि एक पॉडकास्ट हम कर सकते हैं। तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कई बार इस चीज़ में इंटरेस्टेड रहता था कि ये जो हमारे ब्रेक पैड्स है, हाँ जी, हाँ। इस पे क्या है कि ये जो इसकी पैकिंग है इस पे मैंने अक्सर लिखा हुआ देखा है कि ये एस्बेस्टस फ्री रहता है। तो ये एस्बेस्टस फ्री का क्या मतलब है और क्या इसमें मटेरियल हम यूज़ करते हैं? ये उसका मेनली क्या रहता है कि जितने भी लोग मैन्युफैक्चर करते हैं इसका काम फ्रिक्शन का रहता है। फ्रिक्शन के थ्रू हम ब्रेक्स लगाते हैं और ये इसका फंक्शन मेनली ब्रेकिंग का रहता है। तो फिनॉल रेजिन करके एक केमिकल रहता है एंड अलग अलग फाइबर्स रहते हैं, मेटल फाइबर्स हो गए, ऑर्गेनिक फाइबर्स हो गए। तो उसके मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैन्युफैक्चर होता है ये। क्योंकि हमने जब थोड़ा रिसर्च किया था तो पहले के टाइम में जो डिस्क पैड्स बनते थे, हाँ जी, हाँ जी, उसमें एस्बेस्टस यूज़ होता था और वो जैसे हम उसको फंक्शन करते थे तो वो एयर में ऐसे केमिकल्स मतलब छोड़ता था, रिलीज़ करता था, जिससे डिफरेंट डिजीज़ वगैरह जैसे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं था एक्चुअली। जैसे कैंसर या इस तरीके से बीमारी जो है, मतलब अगर आप ब्रेक लगाते हैं और ये पैड घिस जाता है तो घिस करके ऑब्वियसली वो एनवायरनमेंट में जाता है, और उसको अगर कोई इनहेल कर लेगा तो कार्बन एमिशन ज़्यादा होता था एक्चुअली। इससे क्या ज़्यादा होता था? कार्बन एमिशन भी ज़्यादा होता था क्योंकि वो बिल्कुल चलता था। अच्छा, और अब ये किस चीज़ से बनते हैं? जैसे फिनॉल रेजिन्स हैं, फिनॉल रेजिन, डिफरेंट फाइबर्स हैं, मेटल फाइबर्स होते हैं, ऑर्गेनिक फाइबर्स होते हैं। अच्छा, तो वो सब मिक्स करके उसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स हैं, जिंक क्लोराइड होता है और भी जो इसकी मेकिंग में यूज़ होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे जैसे ये जानना चाहूँ कि ये जो एक ब्रेक पैड का पूरा एक सेट आता है, जी, ये कितने में बन के तैयार हो जाता है? OEM जो होता है जैसे हीरो होंडा या इस तरीके से डिफरेंट कंपनीज हैं, MK है, अलग है, बजाज है, तो वो कितने तक में इसको सेल करते हैं और ये कितने में तैयार हो जाता है? और आफ्टर मार्केट कॉस्ट इसकी क्या रहती है? डिफरेंट कंपनीज का सबका अलग अलग रेट रहता है। ठीक है, जो मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकता हूँ राइट नाउ कि ये सर तैयार अराउंड 32 रुपीज़ में हो जाता है विद पैकेजिंग। अच्छा, ठीक है सर। और आफ्टर मार्केट और ये प्रोडक्ट हम ऐसा तैयार करते हैं कि ये OEM को प्रॉपर टक्कर मतलब दे सकता है। अच्छा, मतलब अगर हम इसको यूज़ करें और OEM को यूज़ करें तो वो एक ही बात है। जी। और अगर OEM का हम खरीदते हैं तो अगर एक्सलेंट कंपनीज हैं जैसे MK है, मकीनो है, ये 85 रुपीज़ 100 रुपीज़ में सेल करती है। और कंपनीज लाइक हीरो, बजाज, ये सर 200 के अराउंड भी डिफरेंट मॉडल सेल्स करती है अपने। अच्छा, सबके मॉडल्स के प्राइस अलग अलग रहते हैं। तो अगर जैसे हम बात कर रहे हैं अभी पल्सर की या RTR की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो 32 से लेकर 35-40 के अराउंड हम होल सेल का रेट है एक्चुअली ये, उसमें ही सेल करते हैं, रिटेल हम नहीं करते। अच्छा, होल सेल के रेट आप जी, हम करोड़ बाग में जितनी भी प्रोडक्ट्स हमने लिस्ट कर रखे हैं हम सारे प्रोडक्ट्स अपने होल सेल में ही करते हैं। ठीक जी। तो ये अगर इसी लाइफ के बारे में मैं आपसे पूछूं कि अगर जैसे मैंने ये आपसे परचेज़ किया अपनी बाइक में लगाने के लिए, तो कितने समय के लिए या कितने किलोमीटर्स ये समय? हाँ, ये एक्चुअली हम जो गारंटी लेते हैं ये 10,000 किलोमीटर्स की लेते हैं। मतलब आप इसकी गारंटी लेते हैं? बिल्कुल सर। अगर मैंने ये 35 रुपये में आपसे ख़रीदा जी, और 5,000 किलोमीटर के बाद ये उधड़ गया तो आप मेरे को नया दोगे? बिल्कुल देंगे। और अगर ये OEM से मैं ख़रीदता हूँ तो इस तरीके की गारंटी आती है OEM? सर OEM में गारंटी तो नहीं आती है एक्चुअली, वो बिलिंग के अकॉर्डिंग ही माल देते हैं। अच्छा, एंड विद इन 3 मंथ्स की वो शायद मेरे ख्याल से गारंटी देते हैं। आई एम नॉट श्योर डिफरेंट कंपनीज क्या देती है, बट अराउंड 3 to 4 मंथ्स गारंटी मिलती है। ये तो बहुत ही मतलब आश्चर्य वाली बात है कि इतना
35 रुपये में अगर आप ब्रेक पैड खरीदते हो और 10,000 किलोमीटर से पहले वो ख़राब हो जाता है तो आप उसको फ्री में जो है रिप्लेस करके दोगे। सर एक्चुअली ये 35 रुपये मत देखो, एक्चुअली ये रेट हमारा ना होलसेल का है। हाँ। तो जो हम जिस पार्टी को या किसी भी मैकेनिक को हम देंगे, हाँ। कस्टमर एंड का रेट नहीं है ये। हाँ, कस्टमर एंड Obviously। कस्टमर को वो अराउंड 120-100 का ही पड़ता है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पर्सनली अगर ये परचेज करना चाहें, अगर आपके पास कोई 10 मोटरसाइकिल्स का एक मतलब काम है, जैसे स्विगी जोमेटो टाइप कोई काम है, तो वो इनको परचेज करके स्पेयर पार्ट के अपने उसमें लगा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल, हम आपका नंबर जो है बिल्कुल दे देंगे ज़रूर डिस्क्रिप्शन में और नीचे स्क्रॉल बटन देंगे। अच्छा, तो अब बात करते हैं क्लच प्लेट्स की। जी सर। अभी हालिया में ही आप सब देखोगे कि जो बाइक्स आ रही हैं, जो मोटरसाइकिल्स हैं या जो स्कूटर्स आ रहे हैं, सारे BS6 या BS4 नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और उसमें नई टेक्नोलॉजीज भी जो है इंक्लूड करी जा रही है जो मोटरसाइकिल्स में नहीं थी, कार्स में थी, जैसे ABS, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो उसमें मेरे हिसाब से थोड़ा सा हैवी मटेरियल रहता होगा। बिल्कुल सर। और अगर हम क्लच की बात करें तो क्लच में क्या कुछ बदलाव आए हैं पहले से और अभी में, या डिज़ाइन ज़रूर चेंज हुआ है। हाँ, पार्ट्स भी कुछ हद तक कहूँगा मैं चेंज हुए हैं। हाँ, क्योंकि ये क्या है, ये प्योर मैकेनिकल पार्ट्स है। बिल्कुल। बट कोई ज़्यादा डिफरेंस इन स्पेयर्स के अकॉर्डिंगली नहीं आया है। हाँ, इन चीज़ों हाँ। जो गियर का या ब्रेक का। माइनर चेंजेस ज़रूर हुए हैं। हाँ। क्लच प्लेट्स जो पहले सेम मॉडल में आती थी, हाँ। मान लो ग्लैमर BS4 में तो क्लच प्लेट आती थी, हाँ। और वही सेम ग्लैमर BS6 में देख रहे हैं तो क्लच प्लेट चेंज हुई है सर। क्लच प्लेट चेंज प्लेट हाँ चेंज हुई है। अच्छा, और क्लच प्लेट चेंज का मतलब है सर हब सेंटर भी चेंज हुआ है सर। हाँ। तो कुछ हद तक कुछ पार्ट्स ज़रूर चेंज हुए हैं, बट इफ़ यू टेक सर साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, तो ये सब सेम है। अच्छा जी। हाँ, ये तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रॉ पार्ट एक्सटीरियर पार्ट्स हैं, सेम रहेगा। उसी बात लेकिन क्लच का जैसे आपने बताया मेरे को, वो डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हुआ है। लेकिन मल्टीपल क्लच ही देखते हैं हम। जैसे कार्स में क्या होता है, सिंगल क्लच प्लेट होती है, बाइक्स में हमेशा मल्टीपल क्लच ही हमने देखी है। बिल्कुल सर। और सिंगल क्लच प्लेट आपको बाइक में देखने को नहीं मिलेगी। मल्टीपल क्लच प्लेट्स जो रहती है वो ऑयल में डूबी भी क्वालिटी भी रहती है, बिल्कुल, ताकि उसको ठंडक और लुब्रिकेशन थोड़ा सा मिलता रहे। क्योंकि इसके साथ प्रेशर प्लेट्स भी इसके बीच में रहती हैं। बीच में प्रेशर प्लेट भी रहती है, उनके साथ इनको मैशअप करके पूरा जो इंजन की पावर है वही व्हील में ट्रांसफर करनी होती है। तो इतनी सारी है तो ठंडा करना उसे ज़रूरी है, स्टेबलिफिकेशन। बिल्कुल। लेकिन सिंगल क्लच प्लेट हमें नहीं, टू व्हीलर में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको। अराउंड मिनिमम 4 और मैक्सिमम 7-8 एंड KTM बड़े मॉडल्स भी हैं, तो KTM 390 है, अच्छा, या KTM 200 है, उसमें सेट ऑफ 6 और सेट ऑफ 7 जाती है, अच्छा, तो उसमें ज़्यादा रहती हैं 6 या 7 क्लच प्लेट्स लगी रहती हैं ताकि इंजन की पावर जाए फास्ट हो सके। खैर, इन चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा बदलाव जैसे हम सुन रहे नहीं हुआ है, लेकिन जो इंजन टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ही मेजर बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर बाइक में कोई टेक्निकल इशू आ जाता है तो एक चेक इंजन लाइट आ जाती है। बिल्कुल आजकल ये सब इंट्रोड्यूस हो गया है और उसको स्कैनर से स्कैन करना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो बाकी अगर कोई अदर पार्ट्स भी चाहिए होंगे तो आपके थ्रू अवेलेबल, बिल्कुल सर, बना देंगे अवेलेबल। क्योंकि जैसे ये तो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन अगर बड़े पार्ट्स कोई ख़राब हो जाते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं सर। तो आफ्टर एंड कस्टमर जो रिसीव करेगा वो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है उसको अपने पार्ट। हाँ सर, ये जो क्लच प्लेट है जैसे ये हम सेल करते हैं सर 60 रुपीज़ की, हाँ, एंड इन बॉक्स पैकिंग करते हैं। हाँ। तो ये कस्टमर एंड को उसको 400 तक की भी मिलती है। अगर वो रिटेल से खरीदता है तो ये 400 रुपये की पड़ती है, 60 रुपये की चीज़। जी सर, ये हमारा होलसेल रेट है। इसमें सर सस्ती भी देते हैं बट उसकी गारंटी नहीं रहती है। इस प्रोडक्ट की भी हम गारंटी देते हैं सर। इसकी भी आप गारंटी दे दोगे? बिल्कुल सर। और इसकी भी 2 या 3 सर्विस की, हाँ, दैट मीन सर 10,000 to 12,000 किलोमीटर्स की हम गारंटी देंगे। 10,000 to 12,000 किलोमीटर्स की आप गारंटी दोगे। उससे पहले अगर कुछ हो जाता है तो ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।